हेलो ऑल व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से मतलब क्या है, क्या होता है इसमें। तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में सबसे ज्यादा आप लोगों को जो अपने इंस्टीट्यूट्स में, अपने यूजी या पीजी के लैब्स में देखने को मिलते हैं जो माइक्रोस्कोप्स, वो सबसे ज्यादा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप्स होते हैं। तो ब्राइट फील्ड का मतलब अब समझ लेते हैं। ब्राइट फील्ड का क्या मतलब हुआ? अगर आप कोई भी माइक्रोस्कोप का जो एरिया ऑफ फोकस है, मान लीजिए वो ये है, तो ये पूरा एरिया जो है ये ब्राइट नजर आएगा। ब्राइट फील्ड का मतलब क्या है? जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का नजर आएगा? बिल्कुल ब्राइट नजर आएगा, चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। मतलब जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट नजर आएगा। ओके, अब इसके अंदर जब हमको कोई चीज देखनी होती है, जब इसके अंदर कोई भी चीज हम देखना चाहते हैं, कोई अपना सैंपल देखना चाहते हैं, तो क्या होता है, ये सैंपल इसके अंदर, यहां पे जब सैंपल इसके अंदर रखा रहता है तो वो डार्क कलर का नजर आता है। अब डार्क कलर का नजर कैसे आता है, उसके लिए क्या होता है, हमें एक स्टेन यूज करना पड़ता है। स्टेन, आइए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए ये एरिया ऑफ फोकस है एक माइक्रोस्कोप का, और ये एरिया ऑफ फोकस है दूसरे माइक्रोस्कोप का। इसके अंदर हमने सैंपल को अपने रख रखा है। सैंपल में कोई भी सेल्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल सेल्स हो सकते हैं, या कोई भी लीफ सेल्स हो सकते हैं, प्लांट सेल्स हो सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। सपोज करिए हमने यहां पे कुछ सेल्स रखे, ठीक है, और ये हमारा एक केवल और केवल स्लाइड रखी हुई है माइक्रोस्कोप के ऊपर, इसके अंदर कोई भी सैंपल नहीं है। तो अब क्या होगा, जैसे ही लाइट नीचे से पास होगी, सोर्स से पास होगी, तो लाइट ऐसे जाएगी, इसके अंदर से ऐसे जाएगी, और क्योंकि यहां पे कोई भी सैंपल नहीं पाया जा रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली लाइट इसके अंदर से पास होके निकल जाएगी। ग्लास स्लाइड के नीचे से होते हुए ऊपर पास होके चली जाएगी। कहां चली जाएगी? ऑब्जेक्टिव आईपीस से होते हुए जो भी ऑब्जर्वर है उसकी आंखों में इमेज बनाएगी। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए आपने दूसरा एक माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ फोकस ये है, और इसके अंदर आपने सैंपल रख रखा है। अब ये जो सैंपल की वजह से क्या होगा, सैंपल की वजह से लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब होगी तो ये प्लेसेस जो है, जहां पे एब्जॉर्बेंस हो रही है, वो क्या होगा, वो डार्क कलर का दिखाई देने लगेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब समझने की बात यह है कि ये जो है, ये डार्क कलर का दिखाई किस वजह से दे रहा है। मैंने ऊपर बताया भी कि ये स्टेन की वजह से दिखाई देगा कुछ चीजें। तो इसमें क्या होता है, अब स्टेन जैसे ही आप किसी भी सेल के अंदर, कोई भी सेल है, अगर आप इसको स्टेन करने जाएंगे तो क्या होगा, स्टेन्स जनरली टॉक्सिक होते हैं। जब आप स्टेन यूज करेंगे तो ये सेल्स, जाहिर सी ये सेल जो है इसकी डेथ हो जाएगी, ये सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो यही वजह है कि जनरली क्या होता है, आप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर लाइव सेल्स को देख नहीं पाते, ज्यादातर सेल्स डेड हो जाते हैं, तभी आप उनको देख पाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है बेसिकली कि आपको स्टेन यूज करना पड़ता है। स्टेन यूज क्यों करना पड़ रहा है? ताकि जो कंट्रास्ट है वो इंक्रीज हो सके और आपको इमेज जो है वो अच्छी दिख सके। कि क्यों अच्छी दिखना चाहती है? क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट कलर का है। अगर जो सैंपल है, स्पेसिमेन है, वो भी बैकग्राउंड के ही कलर का दिखने लगेगा तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे बैकग्राउंड से। इसीलिए स्टेन करना जरूरी होता है। स्टेन करने से सेल की डेथ हो जाती है, इसीलिए लिविंग सेल्स को देखना मुश्किल है। अब कुछ लिविंग सेल्स ऐसे हैं जैसे कि प्लांट सेल्स हैं, जैसे कि लीफ अगर आप देखने चलेंगे तो लीफ में क्या है, उसके सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ग्रीन कलर का होता है। तो इस वजह से क्या है, ग्रीन कलर होने की वजह से क्या है, वहां पे जब लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने से क्या होता है, इमेज जो है वो डार्क दिखती है। एक बैकग्राउंड में इमेज जो होती है वो डार्क दिखती है, तो हमें डार्क नजर आता है कि ये सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी काम कैसे करती है। इसका एक मैंने रे डायग्राम भी बना रखा है, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे नीचे जो होता है इसका सोर्स होता है, यानी कि यहां से लाइट जो होती है वो निकल के बाहर जाती है। तो ये सोर्स किस तरीके का है, यह है हैलोजन लैंप। हैलोजन लैंप जलता है तो उसमें से लाइट निकल के पास होती है। सबसे पहले कहां जाती है, कंडेंसर में। कंडेंसर का क्या काम है, कंडेंसर का काम यह है कि लाइट को फोकस करे। कहां फोकस करे,
सैंपल के ऊपर फोकस करें। सैंपल कहां रखा है? सैंपल ये रखा हुआ है। सैंपल में क्या हो सकता है? सैंपल में कोई भी बायोलॉजिकल सेल हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज जो आप मैग्नीफाई करके या उसको रिजॉल्व करके देखना चाहते हैं। तो ये सैंपल हो गया। अब लाइट इसके अंदर से पास हुई, सैंपल ने कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब की होगी। क्यों की होगी? उसके अंदर स्टेन पाया जा रहा होगा। अब स्टेन पाए जाने की वजह से उसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की, बाकी लाइट निकल के कहां गई? ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर गई। ऑब्जेक्टिव लेंस से कहां गई? आईपीस के अंदर। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का क्या काम है? कि मैग्नीफाई करके दिखा सके। अब फाइनली आईपीस से जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों में जाकर के एक इमेज बन जाती है। तो ये पूरा पूरा रे डायग्राम है। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, कई जगह मैंने देखा है कि जो सेल्स जो है वो कलर्ड अगर या स्टेन नहीं है तो दिखते नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेन नहीं ले रहे हैं और एक कलरलेस या ट्रांसपेरेंट सेल देखना चाह रहे हैं तो क्या होता है, अगर सपोज करिए ये आपका एरिया ऑफ फोकस है और यहां पे जो सेल आपने यूज किया वो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तब भी इस सेल की कोई ना कोई थिकनेस जरूर होगी। इस थिकनेस की वजह से क्या होगा, ये कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ हल्की सी इमेज जरूर बनेगी, लेकिन वो इमेज आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या है। वो हो सकता है उसकी बाउंड्रीज आपको दिखाई देने लगे, बट उसके अंदर क्या है ये सब आप नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि स्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की। तो एडवांटेजेस में क्या है? सिंपल है सबसे ज्यादा। जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस में यही माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कंपोनेंट्स बहुत कम हैं, तो इसीलिए ये सिंपल टू यूज है। और कुछ चीजें जैसे मैंने बताया अभी कि अगर स्पेसिमेन थिक आपका है तो कुछ आपको चीजें विदाउट स्टेन भी आपको दिख सकती हैं। और दूसरी चीज क्या है, जैसे कि प्लांट सेल वगैरह है जिसमें स्टेन ऑलरेडी है, जिसमें जो ऑलरेडी कलर्ड है वो इसमें आसानी से देखा जा सकता है। तो ये एक इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस की तरफ जाते हैं तो मैग्निफिकेशन इसका कम है। मैग्निफिकेशन की अगर बात की जाए तो लगभग 1300 टाइम्स ये मैग्नीफाई कर पाता है, जो कि बाकी माइक्रोस्कोप्स जो कि बहुत हाई एंड माइक्रोस्कोप्स हैं उनकी मैग्निफिकेशन पावर इससे बहुत ज्यादा होती है। स्टेनिंग इंपॉर्टेंट है। स्टेनिंग से क्या हो रहा है? स्टेनिंग की वजह से सेल जो है वो डेड हो जा रहा है, तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइव सेल्स इसके थ्रू देखे नहीं जा सकते। तो ये ओवरऑल एक लेक्चर हो गया ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के ऊपर। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब नेक्स्ट लेक्चर में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।